इन टुडेज क्लास हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज एयर। एयर क्या है? एयर यानी हवा, वायु। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर गैसेस का मिक्सचर है, गैसों का मिश्रण। इसमें कई तरह के गैसेस हैं। जैसे हम एयर के कंपोजिशन को देखें, एयर के कंपोजिशन को अगर हम देखें, अगर हम एयर के कंपोजिशन को देखें, सो एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में, एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, दैट इज 78%। एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, दैट इज 78%। देन आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है, दैट इज 21%। देन आर्गन पाया जाता है, आर्गन विच इज 0.93%, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, दैट इज 0.03%। 0.03%। हमारे इस पेपर की सीटेट में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि which of the following is the most abundant, which of the following is the most abundant gas of the atmosphere? ऑप्शंस थे उसमें A, B, C एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। सो हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जा रहा है? नाइट्रोजन। सो हम लोग यहाँ पे टिक लगा सकते हैं नाइट्रोजन। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस मोस्टली कंसेप्चुअल देखने को मिलते हैं रदर देन फैक्चुअल क्वेश्चंस। सो यहाँ पे एक टर्म आया है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है इसको समझते हैं। एटमॉस्फेयर व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर गैसेस का लेयर है, लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर के लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर के लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ गैसेस का, एयर का लेयर है और इसी लेयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा अर्थ अट्रैक्ट करके अपने तरफ रखता है। अदरवाइज अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो एटमॉस्फेयर भी नहीं रहेगा और एटमॉस्फेयर वेनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस एटमॉस्फेयर के कई लेयर हैं, इस एटमॉस्फेयर के बहुत लेयर हैं, हम लेयर्स के बारे में समझेंगे। सो देयर आर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर। ये एटमॉस्फेयर का पहला लेयर है। सभी वेदर की घटनाएं इधर ही होती हैं ट्रोपोस्फियर में। ये 0 से 18 किलोमीटर तक डिपेंड करता है। अगर पोल्स हैं, ये वाला रीजन है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो हाइट हो, सॉरी यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर का हाइट होगा वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं होगा, यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर तक ही होगा। जबकि अगर वो इक्वेटर होगा, ये वाला रीजन होगा, तो यहाँ पे वो 18 किलोमीटर तक जा सकता है।